अक्सर त्योहारों या धार्मिक आयोजनों में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में शक्ति या अंश आने का दावा किया जाता है। इसे मनोविज्ञान और विज्ञान की नज़र से समझना बहुत दिलचस्प है। इस विषय को तीन प्रमुख पहलुओं से देखा जा सकता है। पहला है साइकोलॉजिकल व्यू। साइकोलॉजी में इसे डिसोसिएटिव ट्रांस या पोजेशन स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव, दुख या किसी दबी हुई इच्छा को मन में दबाए रखता है तो उसका अवचेतन मन उसे बाहर निकालने का रास्ता खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। वो अपनी तकलीफ जो लोगों को नहीं बता सकता, ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर वह अपना गुस्सा या दबी हुई बातें निकालता है। ये अक्सर वहीं होता है जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ किसी अलौकिक शक्ति के होने का विश्वास करते हैं। वहाँ माहौल और संगीत जैसे ढोल नगाड़े दिमाग पर हिप्नोटिक असर डालते हैं। इससे व्यक्ति के दिमाग का कंट्रोल कम हो जाता है और वह झूमने लगता है, जहाँ अलग आवाज़ें निकालने लगता है। दूसरा हो सकता है सामाजिक प्रभाव। हमने बचपन में कभी ना कभी लोगों को ऐसा करते देखा होता है। इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसने बचपन से देखा या सुना होता है। शक्ति आने पर व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, जैसे सर हिलाना, आवाज़ बदलना। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है तो उसका दिमाग उसी पुराने पैटर्न को दोहराने लगता है और वह ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। तीसरा हो सकता है लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। अनजाने में बिना किसी गलत इरादे के कई बार व्यक्ति का मन इस तरीके से समाज का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि उसे खास महसूस हो या उसकी बात सुनी जाए। नंबर 4 पर इसका वैज्ञानिक और शारीरिक कारण होता है। जब व्यक्ति उस स्थिति में होता है तो शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का स्तर बहुत बढ़ जाता है। इससे उसे दर्द कम महसूस होता है और उसमें असामान्य शारीरिक ताकत आ जाती है। हाइपरवेंटिलेशन मतलब तेज़ तेज़ सांस लेने या लगातार सिर घुमाने से दिमाग में ऑक्सीजन का स्तर बदलता है, जिससे चक्कर आना या ट्रांस जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। सच्चाई क्या है? ज़्यादातर मसलों में यह मानसिक स्थिति और विश्वास का खेल है। व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा होता, बल्कि उसका दिमाग सच में यह मान लेता है कि उसके अंदर कोई शक्ति है। एक छोटा सा टेस्ट। अक्सर देखा गया है कि शक्ति आने वाला व्यक्ति कभी भी आग में हाथ नहीं डालता या अपनी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका मतलब है कि उसका खुद को बचाने की शक्ति अभी भी ठीक है, जो यह संकेत देता है कि यह दिमाग का ही एक हिस्सा है। हालांकि लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान इसे दिमाग की एक विशेष अवस्था मानता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि इंसान के अपने मन की गहराई और भावनाओं का एक तीव्र प्रदर्शन है। आप लोग इन चीज़ों में कितना विश्वास करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।